हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा प्रिया शॉर्ट गाइस। तो आज इंडिपेंडेंस डे स्पेशल मैं आपको ड्रेस बताने जा रही हूँ। बनाना स्टार्ट करूँगी घेरा और अपना पैटर्न जो मैं तिरंगा डिज़ाइन में बनाना चाहती हूँ। तो यहाँ मैंने 3 का चेन बना लिया है और ये मेरा ऑरेंज का लास्ट राउंड है। तो इसी के अंदर मैंने एक बार और बनाया, फिर बगल वाले में एक और बनाया और उसी के अंदर मैंने एक बार और डबल क्रोशिया बनाया। तो हर एक चेन में आपने याद रखना है कि 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो चलो मैं ये पैटर्न को कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखो आप, मेरा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लूँगी। ये धागा मेरा यहाँ पे एंड हो गया है, तो इस धागे को मैं खींच करके निकाल दूँगी और इसको लास्ट में मैं अंदर ही ज्वाइन कर लूँगी, क्योंकि ज़्यादा लंबा धागा था नहीं तो मैंने कट नहीं किया। आपका ज़्यादा लंबा धागा हो तो आप कट कर लेना। अब मैं वाइट से पैटर्न बनाऊँगी, बट ये मैं आपको बता रही हूँ मेरा पैटर्न जो मैंने बनाया है वो मैंने दूसरे तरीके से बनाया है। तो यहाँ मैं आपको वाइट से दिखा रही हूँ। तो अब मैंने क्या करना है, इन जितने भी डबल क्रोशिया है इसके ऊपर मैंने क्या करना है, 2 का चेन लिया है और उसके बगल वाले क्रोशिया को मैंने फ्रंट पोस्ट बनाया। तो अब जो मेरा पैटर्न चलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक फ्रंट पोस्ट होगा और सेम उसी के बगल में डबल क्रोशिया होगा और एक स्किप होगा। फिर उसके नेक्स्ट वाले में हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो फ्रंट पोस्ट हम कैसे बनाते हैं, क्रोशिया हुक को ऊपर की तरफ से, चेन की ऊपर की तरफ से लेते हैं और फिर उसी के अंदर से हम एक उसके बगल में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब मेरा पैटर्न चलेगा एक फ्रंट पोस्ट और एक डबल क्रोशिया, एक स्किप होगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि एक चेन जो आपका है वो स्किप होगा। हर एक पैटर्न में बस एक फ्रंट पोस्ट और बीच के होल में एक डबल क्रोशिया। इस वाले चेन को आपने ऊपर की तरफ से लेना है और फिर उसके बगल में अंदर की तरफ से लेना है। तो वो आपका एक डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट होगा। तो चलो मैं आपको कंटिन्यूसली ये राउंड दिखा देती हूँ। तो यहाँ देखो मैंने फ्रंट पोस्ट लिया, फिर उसी के बगल में मैंने एक डबल क्रोशिया लिया। तो ये सारा राउंड मैं ऐसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ देखो गाइज, मेरा ये सारा राउंड कंप्लीट हो गया। इस राउंड में मैंने कुछ भी इंक्रीज़ नहीं करूँगी, सेम मैं इसको ऐसे ही बनाऊँगी। तो क्योंकि मेरा ये 60 था तो 30 इसमें मेरा क्या कहते हैं वो स्किप हुआ है। मेरे पे यहाँ पे 30 डिज़ाइन बन करके कंप्लीट होंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेना है और 2 का चेन लेना है। फिर फ्रंट पोस्ट को हमने ऊपर की तरफ फ्रंट पोस्ट बनाना है और इसके बगल में आपने एक सिंगल क्रोशिया। तो इस राउंड को भी मैं ऐसे ही कंप्लीट करूँगी, कोई भी मैं बढ़ाऊँगी नहीं। एक फ्रंट पोस्ट और एक डबल क्रोशिया, एक फ्रंट पोस्ट और एक डबल क्रोशिया बनाते चले जाना है। आपका अगर लड्डू गोपाल का ड्रेस बड़ा है देन आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि एक फ्रंट पोस्ट और 2 डबल क्रोशिया कर सकते हो। मेरे 3 नंबर के गोपाल जी हैं और मुझे घेर थोड़ा बड़ा बनाना है, तो मैं एक डिज़ाइन को 2 बार डाल रही हूँ। तो मैंने फर्स्ट में भी सेम बनाया था, फ्रंट पोस्ट और एक डबल क्रोशिया, और सेकेंड भी मैं ऐसे ही बना के कंप्लीट कर लेती हूँ गाइस। सेकेंड राउंड में मैंने क्या करना है, सेकेंड राउंड में मैंने एक फ्रंट पोस्ट और होल के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक फ्रंट पोस्ट और 2 डबल क्रोशिया। तो आप अच्छे से देख लीजिए कि जो मैं फ्रंट पोस्ट बना रही हूँ वो चेन को डबल क्रोशिया को ऊपर की तरफ ले रही हूँ, तो वो फ्रंट पोस्ट होता है। और जब मैं अंदर की तरफ से बाहर निकालती हूँ तो वो मेरा एक डबल क्रोशिया होता है। तो यहाँ मैंने एक फ्रंट पोस्ट और 2 डबल क्रोशिया ऐसे करके मैं अपना ये थर्ड राउंड रिपीटेड बना रही हूँ। तो थर्ड राउंड में मैंने एक इंक्रीज़ किया है। फोर्थ राउंड में मैं सेम यही पैटर्न को रिपीट करूँगी। तो चलो आपको मैं थर्ड राउंड बना करके यहाँ पे आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखो गाइस, यहाँ पे इसको इसी तरह से हम बना करके कंप्लीट कर लेंगे और बहुत ही सुंदर पैटर्न बन के ये तैयार होता है। तो ये थर्ड राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। फोर्थ राउंड में भी मैं सेम ही पैटर्न बना रही हूँ, कोई इंक्रीज़ नहीं कर रही हूँ। एक फ्रंट पोस्ट और उसके होल में 2 डबल क्रोशिया, एक फ्रंट पोस्ट और 2 डबल क्रोशिया। अगर आपके बड़े लड्डू गोपाल हैं तो आप हर एक राउंड में एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाते चले जाइए। और अगर छोटे लड्डू गोपाल हैं देन आपने 2 राउंड ऑरेंज का करना है, फिर वाइट का करना है और फिर 2 राउंड आपने ग्रीन का करना है। तो आपका छोटा सा ड्रेस बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये मेरा यहाँ पे मैं अपना फोर्थ राउंड बना करके कंप्लीट कर लेती हूँ। तो चलो देखते हैं।
तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि पैटर्न को अकॉर्डिंग टू ड्रेस आपने रिपीट करना है, बढ़ाना और घटाना है। तो चलिए इसको बनाकर कंप्लीट कर लेते। तो ये देखिए ये मेरा यहाँ पे बन करके कंप्लीट हो गया है और अब मैं इसको जॉइंट कर दूँगी। तो अब मैं आ जाऊँगी फिफ्थ राउंड में। फिफ्थ राउंड में मैं फिफ्थ राउंड में जो मैं बना रही हूँ, एक डबल क्रोशिया और उसके अंदर 3 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और उसके अंदर 3 डबल क्रोशिया, ऐसे करके मैं अपना ये वाला राउंड भी कंप्लीट करूँगी। तो जहाँ मेरा 2 बना हुआ था, अब वहाँ पे मैंने 1 इंक्रीज़ किया है। तो देखो, एक मैंने फ्रंट पोस्ट बनाया और इसके अंदर मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाया, फिर मैंने एक फ्रंट पोस्ट और फिर मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाया। तो चलो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखो गाइस, मेरा फिफ्थ राउंड भी कंप्लीट हो गया है और अब यहाँ पे मैं ऑरेंज लगाऊंगी। तो ये पैटर्न मैं आपको बना करके बता रही हूँ कि ये पैटर्न कैसे बनाना है, बट मैंने कैसे बना रखा है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बना रखा है। तो चलो मैं कंटिन्यूसली आपको कि मैंने जो अपने लड्डू गोपाल के लिए बना रही हूँ वो किस तरह से, यहाँ पे मैं आपको पैटर्न उतारने के लिए बता रही हूँ ऑरेंज और वाइट से, और वहाँ मैंने ये सारा जो हिस्सा है मैंने ऑरेंज से कर रखा है। तो चलो आपको कंटिन्यूसली मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ मैं अपना 6th राउंड भी सेम पैटर्न करूँगी। 6th राउंड में भी मैंने कोई भी इंक्रीज़ नहीं किया है, सेम मैंने वही रखा था, फ्रंट पोस्ट और 3 डबल क्रोशिया। और इसके बाद मेरा ये 6 राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो मैंने अपने वाइट का धागा कट करके और यहाँ पे मैं ग्रीन ऐड करूँगी। तो चलो मैं आपको अपना जो ड्रेस बनाई हूँ उसका पैटर्न दिखाता हूँ। तो ये देखो गाइस, मैंने ये पैटर्न कुछ इस तरह से बना करके रख रखा है, ठीक है। वहाँ पे मैंने जो आपको बताया है उस पे मैंने ये वाला हिस्सा वाइट डाला है और उसके बाद फिर मैं ग्रीन डालूँगी उसमें। बट मैंने जो बना के रखा है वो देखो आप, इसको मैंने यहाँ तक ऑरेंज किया है, फिर वाइट किया है और अब ग्रीन कर दिया। तो ये जो मैंने ग्रीन का पैटर्न ऐड किया है, तो ये देखो मैंने रो कितने बनाए आपको ये बता देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 रो मैंने इसका बनाया है। और अब ये देखो कि यहाँ पे मैंने जो मेरा लास्ट में ये बना है, एक फ्रंट पोस्ट और 4 डबल क्रोशिया, ठीक है। तो मैंने सबके 2-2 राउंड किए हैं, 3 डबल क्रोशिया के भी 2 राउंड किए हैं और 4 के भी 2 राउंड किए। तो अब ये जो मेरा लास्ट पैटर्न चलेगा, इसमें मैंने ऐसे 2 का चेन लेना है गाइस, और इसको मैंने अपना फ्रंट पोस्ट उठाऊंगी। और अब ये जो मेरा पैटर्न चलेगा वो ये चलेगा, यहाँ पे मैं कोई एक का चेन नहीं लूँगी। अब यहाँ पे मेरा 1 2 3 4 और 5। तो अब जो मेरा ये लास्ट वाला राउंड चलेगा वो चलेगा 5 का। तो 5 के बाद मैंने इसमें क्या करना है, फिर ये वाला जो मेरा फ्रंट पोस्ट है इसको मैं फ्रंट पोस्ट ही उठाऊंगी। फ्रंट पोस्ट थोड़ा सा बड़ा करके लेना, क्योंकि अगर आप बड़ा नहीं लोगे तो उसमें झोल आने का डर होता है। अदरवाइज़ अगर आपके झोल आ रहे हैं देन आप 1 का चेन या 2 का चेन कर सकते हो। उसके बाद मैं इसमें फिर वही सेम 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो ये वाला राउंड भी मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ, फिर मैं डिज़ाइन का लास्ट आपको बना करके बताऊंगी कि इसका लास्ट हमने डिज़ाइन को कैसे एंड करना है। तो ये मेरा, तो कुछ इसी तरह से मैं ये अपना लास्ट का भी राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। और आपने हमेशा चोली को एंड में ऐसे बिठा करके देखना है, कहीं से भी झोल नहीं आना चाहिए, क्योंकि झोल आएगा तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और जब ठाकुर जी को पहनाओगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। और ये कुछ इस तरह से मूवमेंट इसका घूम घूम करके
आता है ये वाला डिज़ाइन। और अब मैं आपको लास्ट में एंड में ये बनाना बताऊंगी। तो चलो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखो गाइस, मैं अपना लास्ट राउंड को कंप्लीट करते हुए वर्क के एंड में आ गई हूँ। तो अब मैं इसको यहाँ पे ये जो 2 का चेन है और फ्रंट पोस्ट के चेन पे इसको स्लिप स्टिच से जोड़ दूँगी। तो स्लिप स्टिच में हमने बस ऐसे करके निकाल देना, ठीक है। लेकिन धागा कट नहीं करूँगी क्योंकि मेरा सारा वर्क ग्रीन का होगा। तो अब हम जो डालेंगे वो बनाएंगे, ये देखो, ये जो पफ स्टिच है ना, ये बनाएंगे। तो ये पफ स्टिच हम हर एक उस पे बनाएंगे, जितने भी हमारे वो हैं बीच में 5 का चैन है। तो चलो मैं आपको पफ स्टिच ये वाला बनाने बताती हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो गाइस हमारा क्या डिज़ाइन जो है ये इस तरह से बनेगा। मैंने एक में डिज़ाइन बनाया, ये एक हमारा कली स्किप होगा और नेक्स्ट में बनेगा। तो ये जो 2 चैन हम लेते हैं वो इसीलिए लेते हैं ताकि ये कली स्किप करे तो हमारे डिज़ाइन में झोल ना है। तो मैंने 2 का चैन लिया। अब मैं इसके अंदर ये जो मेरा फर्स्ट फ्रंट पोस्ट है इसके अंदर मैंने 6 बार इसमें क्रोशिया हुक को बाहर निकालूंगी धागा लेकर के। तो पहला, और ये देखो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। तो 6 बार हमने धागा को क्रोशिया हुक पे लेकर के अंदर से बाहर की तरफ निकालना है और फिर इसको, और फिर हम एक की चेन बनाएंगे। अगर आपका झोलना है तो आप एक की चेन को स्किप भी कर सकते हो, बट मेरा क्योंकि धागे का है तो झोलना है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक का चेन बीच बीच में दे रही हूँ। फिर मैं नेक्स्ट में ऐसे ही बनाऊंगी। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हमारा पफ स्टिच इस तरह से बनता है। और फिर हमने एक की चेन लिया, फिर हम इसमें नेक्स्ट में बनाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। पफ स्टिच को थोड़ा सा लंबा लीजिएगा तो ये देखने में सुंदर और अच्छा बनेगा आपका। और फिर एक का चेन। तो अब जो हमारा पैटर्न बनेगा वो ये बनेगा। फ्रंट पोस्ट पे एक पफ स्टिच बनेगा और फिर 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक पफ स्टिच बनेगा। तो टोटल हमारे 6 पफ स्टिच इसके अंदर बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6, इन सबको एक साथ निकाल करके एक का चैन ले लेंगे। फिर इसको 1 2 3 4 5 और 6, फिर एक का चैन लेंगे और फिर ये लास्ट में हमारा एक और बनेगा। 1 2 3 4 और ये मेरा धागा यहाँ पे ख़त्म हो गया तो मैं अपना धागा जोड़ लेती हूँ। तो ये हमारा 6 बन गया, छठा। अब हम 1 और 2 का चैन लेंगे और ये वाला जो हमारा डिज़ाइन है, यानी ये वाला जो हमारा सर्कल है, इसमें से हम ये वाले को स्किप करके और फिर हम ये थर्ड वाले में बनाएंगे। तो हमारा ये सारा पैटर्न जो है चलेगा वो ऐसे ही चलेगा कि एक में डिज़ाइन बनेगी और एक स्किप होगा, एक में डिज़ाइन बनेगा और एक स्किप होगा। तो चलो मैं ये सारा आपको बना करके कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो मैं ये डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर आपको पूरा पैटर्न को मैं दिखाती हूँ। तो ये डिज़ाइन देखो गाइस कुछ इस तरह से बनेगा आपका, बस झोल भी नहीं आनी चाहिए। और ये जब हम डिज़ाइन लेंगे ना तो ये हमारा अंदर की तरफ मूव हो जाएगा लास्ट राउंड में। तो ऐसे ही करके हमने ये सारा पैटर्न को कंप्लीट करेंगे कि ये हमारा एक स्किप होगा, एक में बनेगा, एक स्किप होगा, एक में बनेगा, एक स्किप होगा, एक में बनेगा। तो हर एक रो में आपका एक ये जो राउंड है वो छूटेगा।
तो इस चीज़ की जो हमारा किनारी बनेगा गाइस वो ऐसे बनेगा। ये जो हमारा पफ का बगल वाला फर्स्ट के सेकंड में, इसके अंदर हमने एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर हमने 1 2 3 4 और 5 का चेन लेना, और उसके बाद फिर हमने इसी के अंदर एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाना। तो हमारा एक होल के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनेगा, फिर एक का चेन बनेगा, फिर हम इस धागे जो पीछे हमारे एक्स्ट्रा धागा है ना उसको इसी के अंदर एडजस्ट करते चले जाएंगे। फिर हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 4 और 5। आपका मन हो तो आप 4 का भी चेन ले सकते हो। और फिर सेम इसी पैटर्न के अंदर हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ऐसे ही करते करते हमने ये सारे जितने भी होल हैं पफ स्टिच के उनके बगल में ऐसे कर लेना है। फिर 1 2 3 4 और 5 का चेन लिया, फिर सेम इसी होल में हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और एक का चेन लेना है। फिर हम इसके बगल वाले में चले जाएंगे, तो हमारा ये चलेगा 1 2 3 4 5, एक सिंगल क्रोशिया, 5 की चेन, फिर सेम होल में एक सिंगल क्रोशिया, यानी एक आपने पफ स्टिच के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया करना है। फिर हम एक का चेन लेंगे और फिर हम बगल वाले में फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो मैंने ये जितनी भी धागा एक्स्ट्रा थे पीछे उसको मैंने इसी के अंदर एडजस्ट कर ली। अब 1 2 3 4 और 5, और फिर इसी के अंदर हमने इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया। तो ये जो हमारा डिज़ाइन है कुछ इस तरह से बनेगा आपका 1 2 3 4 5। ठीक है, तो चलो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो अब हम जो करेंगे वो ये करेंगे गाइस कि हमारा ये जो चेन है तो इसको अब हम जॉइंट करेंगे। तो 1 2 3, तो इसके हम सेंटर में इसको जॉइंट करेंगे। तो सेंटर में कैसे जॉइंट करेंगे, पहला दूसरा छोड़ करके तीसरा, तो ये जो 5 की चेन है इसके थर्ड में हम इसको जोड़ेंगे। तो ऐसे करके, और हमारा ये जो 2 की चेन है इसको भी हमने इसी के अंदर ऐसे करके ले लेना है। तो अब हम इसके अंदर ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक की चेन बनाएंगे, पहला पफ छोड़ देंगे नेक्स्ट राउंड के, और दूसरे पफ के अंदर हमने फिर एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर 1 2 3 4 और 5 का चेन बनाना है। फिर सेम इसी के अंदर हमने ये पैटर्न को सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो यानी एक पफ के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनेंगे, फिर एक चेन, फिर हमारा ये सिंगल क्रोशिया, फिर 5 की चेन, 1 2 4 और 5। फिर इसी के अंदर सेम पैटर्न हम बनाएंगे, फिर एक की चेन लेंगे, फिर इसके बगल वाले में सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 और 5। फिर हमने इसके अंदर इसको जॉइंट करना है, सिंगल क्रोशिया बनाना है इसी के अंदर, फिर हमने एक की चेन लेना है, और फिर इसके बगल वाले पफ स्टिच में हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर 1 2 3 4 और 5। फिर हमने सेम इसी जगह एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक की चेन लेंगे, और फिर इसके बगल वाले में हमने ऐसे 1 2 3 4 5 की चेन, और फिर सिंगल क्रोशिया। फिर हमने क्या करना है, इसको जॉइंट करनी है। तो जॉइंट करने का 1 2 और 3, ये जो हमारा अंदर की तरफ 5 डबल क्रोशिया बना है इसके सेंटर में हमने इसको इस तरह से जॉइंट कर देना है, फिर हम एक की चेन लेंगे। तो इसी तरह से मैं अपना ये सारा पैटर्न बना करके कंप्लीट कर लूँगी। तो ये देखो, जब ये पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाएंगे ना तो आपके ये जो उठे हुए पोर्शन है ये ऑटोमेटिकली आपके बंद हो जाएंगे। तो चलो मैं इसकी किनारियों को इस तरह से बना लेती हूँ। तो ये देखो, यहाँ मेरा ये सारा किनारी जितना भी था ये बन करके तैयार हो गया है, और ये जो भी एक्स्ट्रा धागा होंगे ना उनको मैं सेट कर लूँगी एंड में। तो
तो आप देख सकते हो कि ये कितना अच्छा। मैं आपको थोड़ा सा कैमरा को ऊपर करके दिखाती थी, देखो कितना बढ़िया डिज़ाइन बना है। ये मैंने इंडिपेंडेंस डे के हिसाब से बनाया है। आप चाहे तो वैसे भी बना सकते हो, 26 जनवरी पे भी बना सकते हो इसको, आप कभी भी किसी भी टाइम पहना सकते हो। आप अगर चाहो तो इसको वसंत पंचमी आते हैं उस टाइम पहना सकते हो। तो क्योंकि मल्टी कलर है तो ये आपके बहुत सारे थे। ये मैं वर्क के एंड में आ गई हूँ, एंड में आकर के मैंने इसको सेम जैसे सारी जॉइंट किया था। अब ये मैं लास्ट के जो वो है उसके ऊपर मैं इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दूँगी। तो ये जो हमने लास्ट लिया था ना, यहाँ पे हमने इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है और जॉइंट करके थोड़ा सा धागा लंबा करके और इसको कट कर देना है। थोड़ा सा लंबा धागा रखने से ये होता है कि आपका वर्क के पीछे इसको इस तरह से थोड़ा सा खींच लो और धागे को हमने यहाँ पे, ये देखो मेरे जितने भी ये एक्स्ट्रा धागा है ना, इसको हमने क्या करना है, यहाँ से इस तरह से, ये देखिए। तो आपको एक्स्ट्रा धागा भी इसके अंदर छुपाना आना चाहिए, क्योंकि वो एक्स्ट्रा धागा दिखते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। तो इनको मैं इस तरह से इधर से ले लूँगी। फिर इस तरह से लेना है कि आपको आगे फ्रंट की तरफ ये चीज़ें ना दिखे। और इस तरह से करके मैंने इनको क्या करना है, ये वाला हिस्सा जो है ना, यहाँ पे हल्का सा गांठ लगा देना है। ये इस तरह से आपने हल्का सा 4-5 गांठ लगा दोगे और एक्स्ट्रा धागा को आप चाहे तो इस तरह से कट कर दीजिए। ये मेरा जितना भी एक्स्ट्रा धागा है गाइस, मैं इसको कट कर देती हूँ। ये मेरा ऑरेंज कलर है और ये मेरा वाइट कलर है। तो ये ऑरेंज और वाइट को मैं क्या करूँगी, यहीं पे इस तरह से नॉट लगा दूँगी और इसको भी हम कट कर देंगे और इस तरह से। तो आपका फिनिशिंग का बिल्कुल ध्यान रखना है कि बिल्कुल मतलब ये नहीं कि आगे से पीछे की तरफ जब आप ड्रेस को उल्टा कीजिए देन तब भी आपकी फिनिशिंग। आप ये देख सकते हो कोई भी धागा जो आपके एक्स्ट्रा है उन धागों को या तो इस तरह से छिपा दो, ये देखो, इनको इस तरह से इसके अंदर छिपा दीजिए इस तरह से करके, और एक्स्ट्रा धागा को आपने इस तरह से कट कर देना। तो यहाँ मेरे जितने भी एक्स्ट्रा धागा थे जैसे ये सब है, इन सब को मैं इस तरह से फिनिशिंग दे दूँगी ताकि ये दिखे ना। इस तरह से आपने, तो मेरा ये देखो वर्क के पीछे जो एक्स्ट्रा धागा है, बस इन सब को कुछ नहीं करूँगी मैं, सिर्फ हल्का हल्का सा मैं इसको कट कर दूँगी। बस ये हल्का हल्का सा कट हो गया, उसके बाद टर्न, और ये बहुत ही सुंदर सा ड्रेस बन करके तैयार हो गया। तो यहाँ जो मेरा पास ये ऑरेंज कलर है, इसको मैं ग्रीन कलर से हल्का सा किनारी करूँगी। तो किनारी की वीडियोस में आपको दिखा देती हूँ, देख लो किनारी कैसे बनाना है। किनारी बनाने के लिए मैंने लिया है ग्रीन कलर, आप चाहे तो वाइट कलर भी ले सकते हो, बट ग्रीन कलर इस पर ऑरेंज पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ जो है ना, ये देखो चोली का एंड, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा लंबा रखूँगी ताकि एक्स्ट्रा धागा को पीछे और इसको यहाँ से आपने नॉट ले लेना है। और उसके बाद आप चाहो तो इस धागे को भी आप इसके अंदर, ये जितने भी आपके बनेंगे तो इन सब के अंदर हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये मेरे जितने भी धागे हैं इन सब के अंदर मैंने सिंगल क्रोशिया बनाना है। आप चाहे तो एक बना सकते हो, आप चाहे तो 2 बना सकते हो। तो इन सब के अंदर मैंने ये जितने भी होल हैं इन सब के अंदर गाइस मैंने सिंगल क्रोशिया बनाते हुए, ये देखो यहाँ पे, इसके बाद मैंने इनको एक्स्ट्रा इसी के अंदर ले लिया और ये जो एक्स्ट्रा धागा रहेगा इसको हम लास्ट में कट कर देंगे यहाँ पे। फिर आप चाहे तो 2 ले सकते हो, आपका मन करे तो आप 1 लिख सकते हो, जैसे आपका दिल करे। तो मैं यहाँ पे 2 ले रही हूँ और ये मेरा लास्ट का है, इसको भी 1 और 2।
तो ये मेरा इस तरह से हो गया। फिर आप इसके अंदर ये जो होल है ना, ये देखो, ये जो चैन का होल है, इसके अंदर मैंने पहले एक बार बनाएंगे, 1 मिनट, 2 हो गया। अब इस होल के अंदर मैंने 2 बार बनाना है टर्न करने के लिए, ताकि शेप आ जाए। तो इसमें चैन है तो थोड़ा सा टफ लगता है, बट बन जाता है एक। और सेम इसी के अंदर एक। तो लास्ट में मैंने एक में 2 डाला। अब मैं सब में एक ही डालूँगी। तो आप इसके अंदर भी बना सकते हो, और नहीं तो आप ये जो चैन के होल हैं इसमें भी ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐसे ही करके मैं इसको एंड में आ जाती हूँ। तो ये देखो गाइस, मैं अब वर्क के एंड में आ गई, जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था। तो ये वाला एक चेन है, एक हम इसके अंदर बनाएंगे। तो ये दोनों धागों को उठा करके बनाएंगे ताकि लूज़ ना हो। तो एक यहाँ बनाया, एक मैंने इसको यहाँ पे बनाऊंगी, और एक मैं यहाँ पे बनाएंगे। और फिर ये लास्ट, हम वर्क के लास्ट में आ गए, और यहाँ पे हमने इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है। तो ये आपकी चोली कुछ इस तरह से दिखेगी। ये देखो, आपकी चोली का शेप इस तरह से आ जाएगा, और बहुत ही सुंदर बन के दिखेगा। बैक का भी शेप आप देखो कितना बढ़िया आ गया है, और फ्रंट का भी शेप। तो चलो इसको अब हम कट कर लेते हैं। मैंने थोड़ा सा बड़ा ही धागा रखा है, और इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेते हैं। और ये बाजू है, तो आपका मन करे तो आप बाजू पे भी ग्रीन कलर कर सकते हो। मैं बाजू पे ग्रीन कलर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ यहीं कर रही हूँ। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से इस वाले धागे को हमने यहाँ से ऐसे निकाल लेना है बाहर की तरफ, और यहीं पे हमने इसको थोड़ा सा वो करके और नॉट लगा देना है। तो नॉट लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। इससे वर्क में एक तो फिनिशिंग आ जाती है, और आपका वर्क मजबूत हो जाता है, और प्लस इनको इसी तरह से यहाँ पे छिपा दीजिए। आपका डर लगता है तो आप इसमें एक गांठ और लगा सकते हो। यहाँ से ऐसे निकाल लो इसको, और फिर इसके अंदर आपने क्या करना है, क्योंकि ये धागा देखो बहुत छोटा हो गया, बस इसके अंदर एक गांठ और लगा दीजिए। तो ये देखो गाइस कि किनारे और आपका ये वर्क देखो। ये जो चोली का किनारी मैंने बनाया ना, इससे बैक का और आगे का देखो कितना सुंदर इसमें शेप आ गया है। आपका मन करे तो आप बाजू में भी ग्रीन कलर कर सकते हो, बट मेरा मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे इतना ही बहुत लग रहा है कि बहुत सुंदर बना हुआ है। और ये देखो किनारियाँ जो मैंने बनाया है। तो बस आपने अपने सिर्फ और सिर्फ ड्रेस के अंदर फिनिशिंग रखनी है, चाहे आप धागा से बनाएं, चाहे आप ऊन से बनाएं। और ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है। तो मिलती हूँ मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे मैं आपको पटका बनाना बताऊंगी। तो मेरी ये वीडियोस कैसी लगी है, मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप ही के लिए इतना ही। राधे।